बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ना सिंपल और आसान लेकिन बहुत ही काम वाली रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आपने ना वीडियो को अंत तक लाजमी से देखना है। आज मैं आपको ना ज़ीरा राइस बनाने की सिंपल, इजी और क्विक सी रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही आसान, बग़ैर जो है वो बॉईल किए पानी को, बग़ैर जो है वो चावल को बॉईल किए, मज़ेदार सी आज मैं आपको जो है ना वो ज़ीरा राइस बनाने की इजी सी रेसिपी देने लगी हूँ। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी चावल को ना, बासमती चावल को यहाँ पर धोकर अच्छे से भिगो कर रख दिया हुआ है, तकरीबन भी 1 घंटा के लिए। यहाँ पर इसे हम साइड पे रखेंगे और अब हम एक पैन लेंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून, सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून तेल लेंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा जो है ना यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा जो होता है ना वो ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपने हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी भी साथ में ही ऐड कर देना है। यहाँ पर ना हमने पानी ऐड करने के बाद साथ ही ना चावल भी ऐड कर देने, जो कि हमने धोकर भिगो कर रखे थे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आपने पानी को भी बॉईल नहीं किया और यहाँ पर हमने डायरेक्ट से जो है वो इकट्ठा बनाकर रेडी किया। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सी रेसिपी देने लगी हूँ। तो यहाँ पर ना हमने चावल को इतना पकाना है, इतना कुक करना है कि ये 80% तक अच्छे से कुक हो जाए। अब इस टाइम पे आके देख सकते हैं आप, तमाम पानी मौजूद है। इस तमाम पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और चावल को इसी पैन में रहने देंगे। तो देख सकते हैं आप, तमाम पानी को हमने डिस्कार्ड कर दिया। आधा कप के जितना पानी इसके अंदर मौजूद है। इसी पानी के अंदर ना इसी टाइम पे हमने यहाँ पर लास्ट में हरा धनिया ऐड कर देना है और दम लगा के इसे हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर तवा रखना है, 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रख के इसे कुक करना है ताकि तमाम पानी जो है वो एब्जॉर्ब होने लगे। उसके बाद 15 मिनट के लिए इसको हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के दम लगा देना है। तो बेहतरीन से खिले हुए एक बहुत ही मज़ेदार सा, जायकेदार सा आपका ये ज़ीरा चावल बन के रेडी हो चुका हुआ है। आप इसे दाल के साथ, आलू गोश्त के साथ, कीमा आलू के साथ या किसी भी तरह की जो है वो सालन के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सब्ज़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मुर्गी और आलू का जो गोश्त का सालन होता है उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। बग़ैर किसी सालन या दाल के भी आप इसे सिंपल इंजॉय करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मज़ेदार सी, बेहतरीन सी इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।